देखो, राजा कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। राजा के लिए सभी समान होते हैं। जैसे भगवान सभी को समान मानते हैं, वैसे ही राजा कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए, सत्य का ही साथ करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जास राज नरप प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। इसलिए हमें राजा का पद मिल जाए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रजा ने ही तो हमको यह पद दिया है। प्रजा की हमें सुननी चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए, कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य हमें करने चाहिए। क्योंकि कहते हैं सदा न रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मेरे धर्म प्रेमी बंधु, ये जीवन हमको बड़ी मुश्किल से मिला है, इसमें हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ये मिथ्या है, न जाने कब जैसे पानी का बबूला फूट जाता है, ऐसे हमारा जीवन हमारा साथ छोड़ जाएगा। इसलिए हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, सच्चे मन से जीवों पर दया करनी चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। आज राजा परीक्षित ने कलयुग की प्रार्थना को सुना और परीक्षित को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। पहला स्थान दिया असत्य में कि तू झूठ में निवास कर, दूसरा स्थान दिया मद्यपान में, तीसरा स्थान दे दिया अहिंसा में और चौथा स्थान दे दिया निर्दयता में। लेकिन कलयुग फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। कलयुग कहने लगा आप कैसे राजा हो, आप तो पक्ष पराव कर रहे हो। आपने मुझे रहने के लिए 4 स्थान दिए, लेकिन कोई सुंदर स्थान तो दिया ही नहीं है। यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे कोई एक स्थान तो अच्छा सा दे दो, सुंदर सा दे दो, सोने के समान कोई स्थान दे दो। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि तू कंचन में निवास कर, स्वर्ण में निवास कर। जैसे ही कलयुग ने यह सुना, आज उसने सबसे पहले राजा परीक्षित के जो मुकुट बना था स्वर्णमयी, उसमें ही प्रवेश कर लिया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सोना यदि किसी को पा जाता है वो भी कष्टकारी होता है, और खो जाता है वो भी कष्टकारी होता है। यदि आपको कोई किसी की वस्तु मिल जाए तो उसे वापस कर देना चाहिए।